मेरा कैमरा कब सुधरेगा? अब क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देख लेते हैं ना। 19, अरे लो पहले ही। 1921 की जनगणना अनुसार मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण कितने लोग मारे गए थे? तो शायद मैंने बताया था दूसरी वाली में कितने सारे लोग मरे थे। बुक में स्टार्टिंग में ही आ जाता है। 120 से 30 लाख मैंने बताया भी था कि अभी की कितनी जनसंख्या छुपाई गई, 120 से 130 लाख लोग। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में। मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। 1915 में। असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग खिलाफत आंदोलन तो 1922 का जिक्र आता है, लेकिन ठीक 22 में तो खत्म हो गया था। 13 में नहीं, गांधी जी नहीं आए थे। 1925 में नहीं, खत्म हो गया था 22 में तो। 20 और 21 हो सकता है। अ, असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ था भाई, बता, शुरू कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1921 में। 21 में ही ना, 20 में नहीं हुआ था मतलब। 1919 की असहयोग वाली डेट याद है? जनवरी 1921 में, है ना। बढ़िया। हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर 1932 में हुए थे, सितंबर 1932। बाकी डेट बहुत दूर दूर है। जनरल डायर का संबंध किस घटना से है? जलियांवाला हत्याकांड, बाग बारदोली सत्याग्रह के संबंध में है। गर्ल्स की क्लास में डिस्कस हो रहा था ये क्वेश्चन। बारदोली सत्याग्रह। बोलो भाई। बारदोली छूट गया मेरे से। कोई नहीं बोलना चाहेगा। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था और कहाँ हुआ था? किसी को नहीं पता, मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ गया हो। ये 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, जो भू राजस्व को बढ़ाने के खिलाफ था। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के सक्षम नेतृत्व के तहत सफल रहा था। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात के जुड़ा हुआ है, और गुजरात से जो हमारे एकमात्र लौह पुरुष हैं वो आते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ बारदोली सत्याग्रह है। खेद का विषय है, मैंने मैंने जब मेरे को याद है, गर्ल्स की क्लास में डिस्कस कर रहा था और गर्ल्स को आंसर याद नहीं है। गलत बात है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ था। खालिस्तान के दशक में वंदे मातरम गीत लिखा गया। अरे चैप्टर के लास्ट से क्वेश्चन ले लिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, आनंद मठ से लिखा गया था। इतना भी याद है, लेकिन सन के मामले में थोड़ा सा पीछे हूँ भाई। ये सन याद नहीं है। तो कब लिखा गया वंदे मातरम? लास्ट में आता है जो प्रतीक चिन्ह है ना, ये 1870 के दशक में वंदे मातरम लिखा। तो 1870 में किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। कहाँ, कौन सी बुक में लिखा था? आनंद मठ नाम की बुक थी। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना ही होंगे। देखें एक बार। हु वाज मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट, एक ही बंदा तो, मोहम्मद इकबाल। ओ, 1930 में मोहम्मद इकबाल थे। मैं गलत साबित हूँ? मुस्लिम लीग फाउंडेशन सेपरेट, एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग में कौन था। यार, इसमें लिस्ट आ जाती तो अच्छा रहता। मोहम्मद अली जिन्ना थे सबसे पहले, ए के फजल हक, नवाब वाकई कमर, इसमें तो नाम है ही नहीं उनका। इसी का आ रहा है मोहम्मद इकबाल। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, याद रखो 1930 में मोहम्मद इकबाल थे। भारत माता की विख्यात छवि को ये तो पता होगा, किसने चित्रित किया था? बड़ा फेमस नाम है, और उनके मतलब जुड़ता हुआ नाम है एक बहुत फेमस पोएट का जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। अभिंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने स्वराज का झंडा खालिस्तान तक तैयार कर लिया था। खालिस्तान तक तैयार कर लिया था, डंडे की पोल के किनार तक तैयार करने कुछ कहाँ से उठा दिया बीच में से क्वेश्चन ये। गांधी जी ने स्वराज का झंडा खालिस्तान तक तैयार कर लिया था। हाँ, स्वराज का झंडा एक्चुअली गांधी जी ने प्रस्तावित किया था ना, हमारा झंडा वो चक्र वाला था, वो चरखे वाला था। जो गांधी जी का चरखा चलाते थे ना वो, उन्होंने उसको तैयार किया था। बोले थे झंडा हमारा ये वाला होगा, लेकिन वो धीरे धीरे गांधी जी की चली नहीं उसमें, वो ट्राई कलर हो गया फिर। इसमें आया होगा झंडे का जिक्र भी गांधी जी के बारे में, ढूंढना पड़ता है। अगर पढ़ा होता है तो याद रहता है, अरे इसका जिक्र आया है कहीं। ये देखो 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा था, इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी, जो कि स्वावलंबन को प्रतीक का प्रतीक था। अ, जुलूस में ये झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संदेश था, तो गांधी जी ने 1921 तक जो है वो चरखे वाला झंडा बना लिया था। गांधी जी ने स्वराज का झंडा 1921 तक तैयार कर लिया था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्वराज पार्टी का गठन खालिस्तान में किया गया था। अभी ये स्वराज पार्टी के बारे में मुझे नहीं मालूम है। आप लोग के पास होगा, जबकि बना हुआ रखा होगा वो पूरा, आंसर दे सकते हो पढ़कर। इसमें ढूंढते हो तो ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई, थोड़ी मदद करो। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी है, जैसे वो रोहित लेके आता है। एक बात तय है, लेकिन बुक नहीं पढ़ी हुई है, इसका नुकसान होगा अगर बुक नहीं पढ़ी। और बुक पढ़ी है ना तो यकीनन आपको जिक्र पता होता है कि बुक में कहीं ना कहीं जिक्र आया है स्वराज पार्टी के बारे में। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव छूट जाते हैं। स्वराज पार्टी के बारे में तो, स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। 1 जनवरी 1923 को कही गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से हटकर मोतीलाल नेहरू ने बनाई थी स्वराज पार्टी। ठीक है। 1921 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह खालिस्तान में किया गया था, बिहार में। चंपारण सत्याग्रह बिहार में किया गया था। रॉलेट एक्ट कब आया? सन पूछ लिए डायरेक्ट सही जोड़ी में। 1919। हिंद स्वराज की डेट पूछिए। 1909।
इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट, ये तो पढ़े। अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में फांसी दी गई। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में आया होगा। इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या होगा? इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत ही सत्ता जो थी हमारे भारत देश की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर कर दी गई ब्रिटेन की महारानी के लिए या महाराजा के लिए, जो क्राउन होता था ना, उसके लिए ट्रांसफर कर दी गई वो सत्ता, है ना। तो इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट जो है वो 1859 में आया था। 1939 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। 39 में? उस टाइम तक तो फांसी दे दी गई थी भगत सिंह को। 39 नहीं हो सकता, किसी गलत है। 1927 में भारतीय राज्य एवं फिक्की का गठन हुआ। 1927 में। सही है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दमित है, दमित वर्ग एसोसिएशन, अगर दमित है तो सही है। 1933? नहीं, 1932 में तो पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुए थे। 1932 के पहले ही की थी उन्होंने स्थापना दमित वर्ग की। 1930 में, है ना। 32 में पूना पैक्ट हुआ, तो जाहिर सी बात है उसके पहले ही की थी। देखो, अगर माइंड मैप में अगर है तो वो मेरे को भी याद नहीं था, लेकिन 1933 नहीं हो सकता, लॉजिकली बता सकते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। 4 फरवरी को हुई थी। 5 को तो भाई सिविल ना, अब इसमें आंसर क्या दिया होगा यार क्योंकि एक दिन का तो भाई, क्योंकि घटना है वो तो इधर उधर हो सकता है उसमें मामला, इसका आंसर देखना पड़ेगा। अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, हाँ। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, सही है। एक बार सत्य सत्य देख लेते हैं इस चैप्टर के ना आंसर। 28 पे नंबर पे है। और चौथे का चौथा, चौथे का चौथा, चौथे का चौथा, चौथे का चौथा सत्य है। 5 फरवरी लिख दी है इसमें, जबकि है डेट 4 फरवरी, रियल डेट 4 फरवरी है। और वो एक दिन का इधर उधर है ना, आपको सही ही लगाना पड़ेगा। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे? 1915। गांधी जी ने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा कब किया? ऊह, चंपारण। 1917। 1917 में, बढ़िया। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा कौन सा था? इंकलाब जिंदाबाद। बम्बई में मार्च 1919 में कौन सी समिति का गठन किया गया था? मार्च 1919 में खिलाफत समिति थी, दौलत अली शौकत अली के नेतृत्व में। साइमन कमीशन कब भारत आया? 1928 में। 28 में, 27 में वो था प्रस्तावित था, 28 में आया था। पूर्ण स्वतंत्रता प्रस्ताव कब शुरू पारित हुआ था? 30 में तो स्वतंत्र दिवस मना दिया था अपन ने। तो सन तो 1929 था, दिसंबर था, और 31 दिसंबर 1929। मेरे को कैसे याद रहा? क्योंकि मैंने एक लैंडमार्क याद कर लिया कि 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। उसके पहले स्वतंत्रता अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो वो दिसंबर डेट थी 1929 की। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस टाइम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। पता नहीं कितनी बार बोल चुका हूँ मैं। बेगार का क्या अर्थ है? बेगार काटना मतलब कि काम नहीं होना, घूमते रहना। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? पता है तुमको? 1921 में। जलियांवाला हत्याकांड बाकी तिथि क्या है? 13 अप्रैल 1919। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4-5 फरवरी 1922 में। गांधी जी ने वायसराय को खत कब लिखा? भाई उनकी स्टोरी है, उनको जो लिखा हमको क्या करना। उन्होंने खत जो है वो सन लिखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और 11 सूत्री मांगी थी वो तो याद है। और सन याद है कि भाई 1929 में लिखा था। लेकिन डेट थोड़ी ना मालूम होगी, मतलब वो तो ही ना याद होगा कि, देखना पड़ेगा। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा।
गाना सुना तुम लोगों ने यार? 31 जनवरी 1930 को। ओ, 1930 को ही लिखा था यार। 31 जनवरी 1930 को, मैंने 29 बोल दिया गलती से। 30 में तो हुई थी दांडी यात्रा, 6 अप्रैल को कंप्लीट हुई थी। 12 मार्च से शुरू हुई थी। तुम्हारा पेपर होगा कोई ना कोई सा। 31 जनवरी को गांधी जी ने खत लिखा था एरविन को। हो गया। रिमेडियल मॉड्यूल बंद करो। गांधी जी ने कितने साथियों के साथ नमक आंदोलन शुरू किया? 78। 78 ही क्यों चूज किया इन्होंने, 7 और 8? नमक कानून का उल्लंघन गांधी जी के द्वारा कब किया गया था? दांडी मार्च में किया गया था 1930 में, 6 अप्रैल 1930। अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? भाई एक बार तो है ना गिरफ्तारी हुई होगी उनकी। दस्तखत कब हुए थे गांधी इरविन समझौते पर? गांधी इरविन समझौता गोलमेज सम्मेलन के पहले जो है गांधी जी राजी हो गए थे। 5 मार्च 1931, मतलब एक साल बाद। 12 मार्च दांडी मात्रा यात्रा थी। 5 मार्च 1931 पे गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो दांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था। मार्च 1930 में शुरू हुआ था, दांडी मार्च के साथ ही। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सजा हुई? कोई बताएगा इसका, जीके का क्वेश्चन। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को किस मार्च आने वाला है ना, 23 मार्च डेट है। कोई कोई ईयर मालूम है? गांधी इरविन समझौता, गांधी जी को आरोप लगते हैं बहुत ज्यादा, उससे याद कर सकते हो। गांधी जी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। डेट भी 23, देखो मैं उल्टा करता हूँ, 23 मार्च 1931 को क्या हुआ था? शहीद, है ना। बड़ी फेमस डेट है, 23 मार्च 1930 और 1931। और तीनों को फांसी दी गई थी इस दिन। दुखद घटना थी। कैसे याद रहेगा? 23 मार्च तो पता नहीं मुझे कैसे याद रह जाता है, मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन 1931 कैसे याद रहेगा? गांधी जी ने इरविन के साथ दस्तखत ही किए थे 1900, उसमें अभी अभी हाल देखा अपने, 5 मार्च 1931 को दस्तखत किए थे। और 23 मार्च को इनको फांसी दे गई थी। इसी कारण से जो है गांधी, बोला जाता है गांधी जी को दस्तखत ही नहीं करने थे इरविन के साथ जब तक फांसी माफ नहीं की जा रही होती। लेकिन गांधी जी जो कर सकते थे उन्होंने किया। किस महान स्वतंत्रता सेनानी का निधन साइमन कमीशन के विरोध के दौरान घायल होने के दौरान हुआ था? ये तो पता होना चाहिए, लाल बाल पाल में से लाल जो थे, उनका निधन हुआ था। कोई बोल दो आंसर प्लीज। साइमन कमीशन का विरोध करते समय डंडा पड़ गया था सर पर। लाला लाजपत राय। जी हाँ, लाला लाजपत राय। 3 स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारी पुरानी बुक में इनका जिक्र आता था। लाल बाल और पाल। लाल बाल और पाल एक ही टाइम के थे और अपने अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। लाल बाल और पाल। लाला लाजपत राय जहाँ पर पंजाब और पंजाब केसरी के वो संपादक भी थे, और पंजाब से थे लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक जो है आप जानते होंगे, इन्होंने जो है महाराष्ट्र में गणेश उत्सव जैसे सामूहिक उसकी शुरुआत की थी। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, प्रसिद्ध नारा दिया था। और विपिन चंद्र पाल जो थे वो पश्चिम बंगाल के नेता थे। फेमस नाम थे तीनों, लाल बाल और पाल। तीनों अलग 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 एरिया से आते थे और अपने अपनी फील्ड में शोहरत हासिल थी राजनीति के क्षेत्र में। लाला लाजपत राय निधन हुआ था साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में क्या प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र में इन्होंने जो है वो जो गणेश उत्सव जैसे वो शुरू करे हुए त्योहार, ताकि लोग इकट्ठे हो सके त्योहार के नाम पर और स्वतंत्रता संबंधी कार्यक्रम कर सके। बिपिन चंद्र पाल जो थे वो पश्चिम बंगाल के लीडर थे, और वहां पर जो है उन्होंने पोएट्री में बहुत अच्छे थे, लेखन बहुत अच्छा करते, संपादक थे। सैंडर्स का वध किसने किया? सैंडर्स का वध, सैंडर्स कौन था भाई? भगत सिंह से लेना देना है क्या इनका? भगत सिंह मूवी देखी होगी तो पता होगा। चलो आज का होमवर्क देता हूँ, सैंडर्स कौन था और किसने उसका वध किया था? वध, हत्या नहीं, वध।
तो कल से पता करके करो। ये मलोका नारा किस आंदोलन के ऊपर से? भारत छोड़ो आंदोलन की। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 की। एक ही चीज है। बिहार के चंपारण इलाका का दौरा कब किया? पता है। गिरमिटिया मजदूर अंग्रेजी में किसको कहा जाता है? जो भारत के मजदूर होते हैं, बाहर काम करने के लिए आते हैं, उनको बोला जाता है। अवध किसान सभा का गठन किन लोगों के नेतृत्व में हुआ? ये नहीं पता, देखना पड़ेगा। बहिष्कार शब्द का अर्थ क्या है? बहिष्कार मतलब कि चीजों का उपयोग ना करना। उसका उपयोग कब किया गया था? विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में, ताकि देशी वस्त्रों का उपयोग किया जा सके। जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? पता है। 1917 में बिहार के चंपारण का दौरा क्यों? इसका आंसर यार इस पे रिपीट हो गया फिर। 1917 में किया था। मार्च 1900 में क्लास में क्यों किया गया था? खिलाफत मूवमेंट को असहयोग आंदोलन से जोड़ने के कारण से, हिंदू मुस्लिम एकता के कारण से असहयोग आंदोलन अच्छा तो इसलिए। पिकेटिंग शब्द का अर्थ क्या है? पता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, शराब की पिकेटिंग करना मतलब शराब की दुकानों के गेट पर खड़े हो जाना और ना अंदर जाने देना ना बाहर जाने देना। 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत भारतीय सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के ताज अर्थात ब्रिटेन के महाराजा के अंतर्गत आ गई थी। तो यही था 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। स्वराज पार्टी का गठन किसने और कब किया? स्वराज पार्टी बार बार आ रही है। मोतीलाल नेहरू और विपिन चंद्र पॉल ने किया था 1921 में। बुक में पता नहीं आया कि नहीं आया, लेकिन बार बार क्वेश्चन आया है। लाला लाजपत राय का निधन किस घटना के कारण हुआ? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनके सर पर लाठी लगी और वो घायल हो गए बुरी तरह से, और अंततः उनका निधन हो गया। गांधी जी ने ग्यारह ग्यारह मांगों का उल्लेख कब किया था? तो अभी बार बार बोल बोल के परेशान हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए जो है उन्होंने 1930 में जो है, मार्च 1930 में जो है 11 माह बारदोली सत्याग्रह क्या था? गुजरात में शुरू किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो भू स्वामी होते हैं, भू जो कृषक थे, उनके लिए किया गया आंदोलन था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर स्वीकृति की मुहर लगी? तो कलकत्ता अधिवेशन था 1919 का, है ना? कलकत्ता ही था ना। पूना पैक्ट क्या था? 1932 में अंबेडकर और गांधी जी ने जो है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे जो दलित थे देश के, वो गांधी जी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो पाए थे। पूना पैक्ट पर साइन हुए थे। ये देखते हैं असहयोग आंदोलन पर मुहर कौन से अधिवेशन में लगी थी? कलकत्ता अधिवेशन 1919। नहीं, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन था। कलकत्ता गलत से बोल दिया, गलती से बोल दिया, है ना? नागपुर अधिवेशन में क्योंकि बड़ा आंदोलन था। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन पर मोहर लगा दी गई थी। बढ़िया है। ऑब्जेक्टिव बने हैं बहुत सारे। क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, इसमें भी वही क्वेश्चंस हैं, रिपीट हुए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी के अनुसार सामाजिक आवश्यकता केवल राजनीति नहीं, आप छोड़ सकते हो इस वाले क्वेश्चन को। साइमन कमीशन किसका हिस्सा है? बिल्कुल। नमक आंदोलन क्यों लाभकारी हुआ? अब आपको मालूम होना चाहिए। चरणबद्ध व्याख्या कीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अल्लूरी सीताराम राजू गुरिल्ला आंदोलन शासन के खिलाफ गठित किया। चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है आने के। अल्लूरी सीताराम के बारे में बात कर चुका हूँ मैं। गांधी जी के विरोधी थे, लेकिन देश की आज़ादी चाहते थे, खुद को भगवान मानते थे, कोई मार नहीं सकता था ऐसा मानते थे, लेकिन उनको 1924 में जो है वो फांसी दे दी गई थी। बाबा रामचंद्र ने किस प्रकार उत्तर प्रदेश के किसानों को संगठित किया? नहीं, छोड़ सकते हो आप। इसमें ये करो, ये नमक आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ज्यादातर मुस्लिम संगठनों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति रुचि नहीं दिखाई। मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा में आती है दो बातें, दलित वर्ग ने साथ नहीं दिया, दूसरा मुस्लिमों ने साथ नहीं दिया। मुस्लिम वर्ग, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसलिए विफल हुआ था। विफलता के कारण आ सकते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के। दो चीजें थी, दलित वर्ग ने, बहुत सारी लिख सकते हो उसमें। दलित वर्ग ने साथ नहीं दिया था, फिर चुनाव लड़ने का मना किया था कांग्रेस ने, लेकिन ये लड़ने को तैयार हो गए थे। अम्बेडकर जो चाहते थे, वो मानते थे कि जो कांग्रेस है वो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दलितों को विशेष दर्जा नहीं देगी, और उनका स्थिति अंग्रेजों की तुलना में बहुत ज्यादा गिर जाएगी। आखिरकार अम्बेडकर ने जो है 1932 में, वो 30 में जो है दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करी।
गांधी जी के साथ उन्होंने 1932 में फिर पूना पैक्ट के तहत वो दोनों गांधी जी और अम्बेडकर में सलाह हुई, और उन्होंने फिर उसके बाद जो है वो मांगे मानी कि भाई ठीक है हम साथ में लड़ेंगे। और मुस्लिम वर्ग ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ ही जो है अलग 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 से अलग काम कर दिया था। आसिफ गांधी ने जहाँ पर साथ दिया था उन्होंने, लेकिन अब जो है वो प्रतिनिधित्व को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी थी दोनों पक्षों में, इसलिए जो है मुस्लिम लीग ने सविनय अवज्ञा में भाग नहीं लिया। सॉरी। अगला है, इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का साधन था। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट नहीं मानता। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तान में भारत के साथ भारत के ब्रिटिश कानून में क्या लिखा, गिरमिटी मजदूर किन्हें कहा जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन में अवध किसान सभा का क्या योगदान था। ये तो देखा ही नहीं। अवध किसान सभा बार बार आया है, मतलब क्वेश्चन बाकी है अभी भी। अवध किसान सभा, हिंद स्वराज के बारे में तो जिक्र आया है, अपन ने देखा भी है। हिंद स्वराज के बारे में यहाँ पर ये आया है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा था कि उन्होंने बोला कि भारतीयों के सहयोग से ही ब्रिटिश शासन चल रहा है, और अगर भारतीय सहयोग नहीं करेंगे तो ब्रिटिश शासन अपने आप ही ब्रिटेन हार जाएगा। उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा था, यही आंसर है उसका, है ना। बचा हुआ एक जो जिक्र आ रहा है वो है अवध किसान सभा का क्या योगदान था असहयोग आंदोलन में। तो अवध किसान सभा जाहिर सी बात है गाँव में ही होगी, तो अवध किसान सभा देखते हैं इसमें अगर आ रहा है क्या। अवध किसान सभा का क्या योगदान था। बाबा रामचंद्र ने अन्य लोगों के नेतृत्व में अक्टूबर जवाहरलाल नेहरू, बाबा चंद्र रामचंद्र तथा कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान का गठन कर लिया गया। महीने भर में इसे पूरे पूरे इलाके में गांवों से संगठन 300 ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों, व्यापारियों और मकानों पर हमला होने लगे, क्योंकि किसान अपना विरोध करने लगे। तालुकदारों जो साहूकार थे, वो अंग्रेज नहीं थे, इंडियन थे, उन पर हमला करने लगे। वो बाजारों में लूटपाट करने लगे, गोदामों पर कब्जा कर लिया बहुत सारे किसानों पर। तो मतलब फायदा तो मिला, लेकिन इनकी अपनी ही चल रही थी। किसान सभा गठन सभा गठन किसान सभा का, अवध किसान सभा का अपनी चल रही थी इनकी, है ना। तो योगदान तो था मिला स्टार्टिंग में, लेकिन जो है कांग्रेस से बनी नहीं और अपनी अपनी चला रहे थे, तो कांग्रेस ने पुस्तक में इनकी बुराई लिख दी, और इसलिए ज्यादा खास पता नहीं था। लेकिन अवध किसान सभा ठीक है, पता होना चाहिए। असहयोग आंदोलन में किसानों का साथ देने के लिए जवाहरलाल नेहरू और रामचंद्र ने जो है अवध किसान सभा का वो करा था, और बढ़ाने के लिए एक ही महीने में जो है वो 300। अगली बार अगले साल जब आंदोलन शुरू हुआ तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया किसानों ने जो है। लेकिन ये कांग्रेस से इनकी बनी नहीं, क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो है वो अपनी किसान जो अवध किसान सभा के जो किसान थे, उन्होंने तालुकदारों, व्यापारियों के घरों पर हमला शुरू कर दिया, बाजारों को लूटने लगे, गोदामों को लूटने लगे, जिसके कारण से एक गलत छवि प्रस्तुत हुई आंदोलन की, और जो है वो फिर आंदोलन अंततः जो है वो प्रभावित हुआ इसके कारण से। पूर्ण स्वराज की मांग के बारे में क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं। अब अधिवेशन के बारे में लिखा है, लाहौर अधिवेशन। चौरी चौरी हत्याकांड क्या था? खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या कीजिए। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की व्याख्या कीजिए। तो ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, इसको करोगे बन जाएगा। मैं सब कुछ बता चुका हूँ उसके बारे में। तो आज की क्लास फिर यहीं रुकते हैं। उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। क्वेश्चन आंसर याद करने में मदद मिलेगी। आज की क्लास के बाद 4 नंबर का क्वेश्चन आना है, जो पढ़े हैं उसमें से आना है। फैक्ट्स थोड़े से याद रखो, माइंड मैप में याद रखो, उसी से आपका आंसर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय, गुड नाइट, जय गुरुदेव सभी को। गुड नाइट भैया। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।